ओम शांति। ஆதரணிய ராஜயோகினி BK புஷ்பா தீதி அவர்களுடைய கிளாஸ் நம்ம கேட்க இருக்கோம். அடிக்கடி பாபா நம்ம என்னன்னு சொல்கிறாரு, தன் மன் தன் உடல் மனம் செல்வம் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம என்னவாகிறோம், சஃபல் கரோ சஃபல்தா மூரத் பனோ அப்படி சொல்கிறாருல்ல. எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி வெற்றி மூர்த்தியாக ஆகிறவங்க யார்? நம்ம தான். அப்போ நமக்கு இந்த சங்கம யுகத்தில் பாபா கொடுக்கக்கூடிய ஈஸ்வரிய கஜானாக்கள், ஈஸ்வரிய பொக்கிஷங்கள் எல்லாவற்றையும், ஏன்னா அவினாஷி இல்லையா, அழிவற்ற பொக்கிஷங்கள், இவற்றை எல்லாம் நல்லா நாம் பயனுள்ளதாக ஆக்கி பாபாவுடைய காரியத்தில் எப்படி நாம் வெற்றி மூர்த்தி ஆகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு தன்னுடைய மதுரமான சொற்களால் சொல்வதற்காக இனிமையான ஆதரணிய புஷ்பா தீதி நம்ம முன்னாடி இருக்காங்க. எல்லோரும் ஒரு கை அசைச்சு தீதிக்கு வெல்கம் பண்ணலாம். வெளியில் இன்னும் யாரும் தாய்மார்கள் இருக்கீங்கன்னா சீக்கிரமாக உள்ள வாங்க, கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஓம் சாந்தி. ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सभी को इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सारे तलब के लिए, सारे तलब की कमाई करने के लिए ये छोटा सा लीप युग, जिसे दुनिया में धर्माऊ कहते हैं, छोटा सा लीप युग है ये, ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, पुरुषोत्तम संगम युग। आज का हमारा विषय है खजाने सफल कैसे करें, क्योंकि सफल करने से सफलता मूर्त बनते हैं। तो पहले तो ये समझना है कि हमारे पास खजाने हैं, सभी के पास खजाने हैं, सभी के पास खजाने हैं, सभी खजानों के मालिक हो। तो आज से एक स्वमान ज़रूर रोज़ अमृत वेले उठने से ही अपने आप को याद दिलाना, मैं आत्मा सर्व खजानों की मालिक हूँ, मैं आत्मा सर्व खजानों की मालिक हूँ। क्योंकि जो मालिक होता है वह अधिकार से यूज़ करता है। आपकी चीज़ होगी तो मैं अधिकार से यूज़ कर सकती हूँ, आपकी वस्तु को मैं अधिकार से यूज़ कर सकती हूँ, पूछना पड़ेगा। परंतु आपकी अपनी वस्तु है तो अपनी वस्तु के लिए आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत है। तो अगर मैं खजानों की मालिक हूँ तो मेरा उन खजानों पर अधिकार है। अधिकार है तो मैं कब भी किसी भी समय किसी भी कार्य में उसे यूज़ कर सकती हूँ। तो पहले तो ये समझना है। आज के विषय को हम 2-3 भाग में लेते हैं। खजाने कौन से हैं, बाबा ने हमें क्या क्या खजाने दिए।
दूसरी बात, वो खजाने हम पहले अपने पास कैसे जमा करें, क्योंकि जमा हुई वस्तु ही दूसरों को दी जाती है। जब से पानी की टैंक जब बढ़ जाती है तो उसका ओवरफ्लो होता है ना, टैंक बढ़ेगी नहीं तो ओवरफ्लो होगा वो। बैंक में तभी डिपॉजिट किया जाता है, जमा तब किया जाता है जब पहले हमें अपने ज़रूरत जितना हमारे पास है और जो एक्स्ट्रा है वो हम डिपॉजिट करते हैं। खजाने जमा करेंगे, उसे किसी कार्य में लगाएंगे, सफल करेंगे, तो ही तो हम सफलता मूर्त बनेंगे। तो पहले कौन से खजाने हमें बाबा से मिले हैं? इस पुरुषोत्तम संगम पर हमने ब्राह्मण जीवन लिया, ये ईश्वरीय जीवन है, सर्वोत्तम जन्म है। दुनिया में कहते हैं 84 लाख जूनियाँ बोलने के बाद मनुष्य चोला मिलता है। हमें बाबा ने बताया यह कल्प के अंदर 84वां जन्म ही दुर्लभ जन्म है, क्योंकि इसी जन्म में हम खजाने प्राप्त भी करते हैं, खजाने जमा भी करते हैं, खजाने सफल भी करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें खजाना मिला वो है समय का खजाना। दुनिया में भी कहते हैं टाइम इज मनी, समय सबसे बड़ा अमूल्य धन है। इफ यू वेस्ट योर टाइम, टाइम विल वेस्ट योर लाइफ। अगर आप समय को वेस्ट करते हो तो समय आपके जीवन को व्यर्थ कर देती है। अगर हम समय को सफल करते हैं तो समय हमारे जीवन को सफल कर देता है। संगम का समय जो बाबा ने कहा 8 सेकंड अमूल्य है। तो पहला खजाना है समय का खजाना। दूसरा खजाना है जो हमारे इस स्कूल के 4 सब्जेक्ट हैं। सभी को पता है स्कूल के 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? मैं समझती हूँ उसकी कोई तमिल ट्रांसलेशन नहीं हो रही जी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। भाई ऐसा ही कुछ टॉपिक होना चाहिए जिसकी ट्रांसलेशन नहीं हो। हाँ? तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं। इन चारों सब्जेक्ट के द्वारा हम खजाने जमा करते हैं। पहला है ज्ञान का खजाना, दूसरा है योग द्वारा शक्तियों का खजाना, तीसरा है धारणा के द्वारा दैवी गुणों का खजाना, और चौथा है सेवा के द्वारा खुशी और दुआओं का खजाना। टोटल कितने खजाने हो रहे? 5। पहला खजाना समय का खजाना, दूसरा ज्ञान का खजाना, तीसरा योग द्वारा शक्तियों का खजाना, और तीसरा धारणा के द्वारा गुणों का खजाना, और चौथा सेवा के द्वारा दुआओं और खुशी का खजाना। हम सभी ने प्राप्त किए ये खजाने। हमारे पास संगम का अमूल्य समय भी है, ज्ञान का खजाना भी है,
याद से हमने शक्तियों का खजाना भी जमा किया है और धारणा के द्वारा गुणों का खजाना भी, और सेवा के द्वारा खुशी और दुआओं का खजाना भी। तो सब खजाने से भरपूर है, सब भरपूर है खजाने से। अब उस खजाने को सफल कैसे करना है? ये खजाने मेरे पास तो हैं, परंतु अगर वो सिर्फ लाकड़ में हैं तो वो वृद्धि को नहीं पाएंगे। किसी व्यापारी ने धन कमाया है, परंतु वह धन उसने तिजोरी में बंद करके रखा है, तो जितना है वो उतना ही रहेगा। मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो मैंने नोटबुक के अंदर लिखा हुआ है, वो मेरी बुद्धि के अंदर है, वो मेरे दिमाग के अंदर है, वो मेरे दिल के अंदर है, तो वह वृद्धि को नहीं पाएगा। जैसे इंसान पहले मेहनत करता है तो धन कमाता है, और धन कमाने के बाद धन को कमा के ले आता है। फिर इंसान को धन कमाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है, पहले धन कमाने की मेहनत करनी पड़ती है, और धन कमाने के बाद फिर धन को अपने आप कमा कर ले आता है। कहते हैं ये जो पैसा कमाया है ना, इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, माना वो धन आप ही धन को लेकर आएगा। परंतु अगर वो धन किसी कार्य में ही ना लगे तो वो धन जितना है उतना ही रहेगा। बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, तो खजानों को सफल करना, खजानों को आगे बढ़ाना, सफलता मूर्त बनना, अपना भाग्य बनाना, उसके लिए बाबा से मिले हुए खजानों को हमें अपनी उन्नति के प्रति, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए व विश्व सेवा के कार्य में उसे यूज करना है, तो ये खजाने आगे बढ़ेंगे। अभी समय का खजाना हम कैसे अपने लिए यूज करें? बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले उठ के तुझे मुझे याद करना है। अमृत वेले का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय वरदानी वेला है ये। अगर मैं अमृत वेले आलस में, अलवेलेपन में, लापरवाही में हम समय गंवा देते हैं, तो हमने खजाना, समय का खजाना सफल किया सफल। कैसे सफल होता है समय का खजाना? बाबा कहते हैं संगम का एक सेकंड वर्षों के समान है। संगम की आयु है 100 वर्ष और सभी युग 1250 वर्ष की आयु की है। उस हिसाब से बाबा कहता है संगम का 8 सेकंड वर्षों के बराबर है। अगर हम 8 सेकंड गंवाते हैं, माना हमने क्या कर दिया? 1 वर्ष गंवा दिया। जैसे घर में पानी आने का टाइम होता है, तो जिस टाइम पर पानी आना होता है, जो सोसाइटियों में रहते होंगे, बॉम्बे में तो ये है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिस्टम हो सकती है, माना जिस टाइम पर पानी आना होता है उस टाइम पर जो घर की लेडीज होती है वो और सब काम छोड़ के पहले कौन सा काम करेगी? पानी भरने का। अगर वो उस टाइम पर और किसी काम में बिजी हो जाए और पानी चला जाए और बाद में वो पानी भरने का सोचे, तो क्या होगा? क्या होगा? सारे दिन में पानी की शॉर्टेज के कारण कितनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। ठीक इसी रीति से बाबा ने जो हमें दिनचर्या बना कर दिया है, अमृत वेले से लेकर रात्रि तक नियमित मुरली सुनना, जिम्मेवारी से कार्य करना, हर कार्य समय पर
लक्ष्य अनुसार पूरा करना, ये सब बाबा ने समय को सफल करने की विधियां बताई हुई है। एक छोटी सी कहानी है, सुनाते तो छोटे बच्चों को है, परंतु उसका मॉरल बहुत सुंदर है। कहते एक जार पर बंदर बंदरी बैठे थे, एक जार पर तोता मैना बैठे थे। हम ये स्कूल के बच्चों को जब समर कैंप आदि होती है ना, तो ये स्टोरी उनके साथ शेयर करते हैं। तो मैना तोता से बात कर रही है कि ये बंदर और बंदरी जो हैं, अगर ये इस टाइम पर नीचे जंप लगाते हैं तो ये प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। तो तोता बोला ऐसा कैसे होगा? बोला हाँ, ये अगर अभी जंप लगाएंगे ना तो ये प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। ये बात बंदरी ने सुन लिया। तो बंदर ने बंदरी से पूछा क्या बात चल रही है? तो उसने कहा कि ये बोल रहे हैं कि अगर अभी हम जंप लगाते हैं तो हम प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे। तो बंदर ने भी कहा ऐसे होता है क्या? तो बंदरी ने तो कुछ भी नहीं सोचा, बंदर की बात ही नहीं सुनी और फट से जंप नीचे लगा दिया। उसी समय बताते हैं एक सफ़ेद घोड़े पर प्रिंस आया और बंदरी जंप लगाई तो सचमुच प्रिंसेस बन रही और वो प्रिंस उसको लेकर चला गया। बंदर को लगा मैं तो ऐसे ही रह गया, ये तो सचमुच प्रिंसेस बन रही। तो थोड़े टाइम के बाद में बंदर ने भी नीचे जंप लगाया, परंतु जब बंदर ने जंप लगाया तो मदारी आया और उसको पिंजरे में बंद करके चला गया। तो तोते ने मैना को बोला ये क्या हुआ? तुमने तो बोला ये जंप लगाएंगे तो दोनों प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, ये तो बंदरी सिर्फ प्रिंसेस बनी, बंदर को तो मदारी पकड़ के लेके गया। तो कहा जब बंदरी ने जंप लगाया उस समय को वरदान था बंदरी से ट्रांसफर होके प्रिंसेस बनने का, और जब बंदर ने जंप लगाया उस समय को वरदान नहीं था, वो वरदानी समय बीत गया था। ठीक इसी रीति से बाबा संगम के समय को क्या कहता है? ये वरदानी समय है। तो इस समय को हमें ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक एक पल, एक एक क्षण अमूल्य समझकर हमें इसे सफल करना है। समय है तो श्वास, संकल्प, ये सब समय के साथ जुड़े हैं। श्वास, समय, संकल्प ये मेरी निजी संपत्ति है। इसे मैं जिस रीति से सफल करना चाहूँ इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है। दूसरा खजाना है ज्ञान का खजाना। बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। बाबा ने हमें त्रिनेत्री बनाया, त्रिकालदर्शी बनाया, त्रिलोकीनाथ बनाया। ज्ञान मन रोशनी, नॉलेज इज लाइट। तो रोशनी में क्या किया जाता है? हम तुलना करते हैं ना, ज्ञान रोशनी है, अज्ञान अंधेरा है। मुझे ज्ञान का खजाना मिला, माना मुझे क्या मिली? रोशनी मिली। तो रोशनी में क्या किया जाता है? हमेशा अंधेरे में हमेशा बुरे काम किए जाते हैं और रोशनी में हमेशा श्रेष्ठ कार्य किया जाता है। बाबा ने मुझे ज्ञान किस लिए दिया? कहते हैं इसी आत्म ज्ञान से राजा जनक ने 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। तो मैंने बाबा से ज्ञान प्राप्त करके इस संसार में रहते, जीवन बंध के संसार में रहते, अनेक बंधनों के बीच में रहते हुए मैंने जीवन मुक्ति का अनुभव किया है।
ज्ञान किस लिए मिला है मुझे? औरों को सुनाने के लिए, या ज्ञान मुझे मिला है स्वर को परिवर्तन करने के लिए? बाबा ने किस लिए हम सभी को ज्ञान दिया? बाबा ने कहा बच्चे स्वर को बदलो, और किसी से बदला नहीं लो। स्वर के परिवर्तन से तुम्हें विश्व का परिवर्तन करना है। ज्ञान मुझे औरों को सुनाने के लिए नहीं दिया है। एक है नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन की लेवल पर भी हो सकती है। दूसरी नॉलेज है जो इंटेलिजेंसी की लेवल पर जाती है कि हम उन बातों को समझ रहे हैं। और तीसरा है जो नॉलेज है वो विजडम है, माना जब हम उसे जीवन में अपनाते हैं। तो ज्ञान मेरे इंफॉर्मेशन की लेवल पर है, इंटेलिजेंसी की लेवल पर है, या विजडम की लेवल पर है। अगर मैंने उसको लाइफ में अपनाया, ज्ञान बीज है, तो बीज से क्या निकलता है? फल और फूल निकलते हैं। परंतु बीज को क्या करना पड़ता है? छोटे बच्चे की तरह उसको पालना देनी पड़ती है। उसको धरनी में बोया जाता है, उसे धूप, छत, पानी, मिट्टी सब कुछ दिया जाता है। उसके बाद में उसमें फूल आते हैं, फिर वही फूल क्या बन जाते हैं? फल बन जाते हैं। तो मैंने ज्ञान लिया है या मैं ज्ञानी तो आत्मा बनी हूँ? अर्थात जो कुछ मुझे ज्ञान मिला है, जो कुछ मुझे समझ मिली है, उस समझ को मैं अपने जीवन के व्यवहार में गुण और शक्ति के रूप में यूज कर रही हूँ। बाबा ने दिया है, हम सभी को ज्ञान दिया है कि नहीं दिया है? मिला है सभी को ज्ञान? हम बाबा के पास आ जाते हैं तो हमारे पास लेबल लग जाती है। कौन सी लेबल लग जाती है? ये बीटे हैं भाई, लगती है लेबल? नहीं लगती है। थोड़ा सा जोर से बोलते हैं तो क्या बोलेंगे दुनिया वाले? हाँ, पहले भी हम जोर से बोलते थे, परंतु तभी कोई नहीं कुछ बोलता था। जब से बीटे का लेबल लगा और जोर से बोला तो क्या हो जाएगा? कहते बीटे होते आप जोर से बोलते हो क्योंकि लेबल लग रहा है ना। तो ज्ञान एक धन है। कहते गौधन, रजधन, रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, ज्ञान धन, सब धन धूल समान। किसके पास कितने भी हाथी हैं, घोड़े हैं, महल है, माड़ियाँ है, सोना है, संपत्ति है, परंतु जिसके पास ज्ञान का धन है, उस जैसा कोई भी दुनिया में धनवान नहीं है। तो बाबा ने हमें कौन सा ज्ञान दिया है? स्वर को बदलने का। सारे दिन में देखो, हमने जो बाबा की मुरली सुनी, हमारे उल्लासनगर में एक बार मनोहर दादी आए थे। जब जा रहे थे तो 2 मिनट बाबा के रूम में बाबा से छुट्टी लेने गए, तो उस समय हम 5-7 बहनें खड़ी थी। तो दादी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। दादी ने कहा जो सवेरे सवेरे बाबा की मुरली सुन लेता है, अच्छी तरह से सुन लेता है, ध्यान से सुन लेता है, उसे सारे दिन में किसी से भी कुछ करेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दादी ने क्यों बोला? दादी ने अपना अनुभव सुनाया। एक बार साकार बाबा मुरली चला रहे थे, सुना रहे थे। तो दादी ने कहा मैं सामने बैठी थी और जो बाबा बोल रहे थे मैं उसके नोट्स ले रही थी। तो जब वाणी पूरी हुई तो बाबा ने पूछा बच्ची क्या लिखा तुमने? बाबा
ये जो आपने बात बोली ना, ये मैं वो बहन को भेजूंगी, ये बात ना उस बहन के लिए बहुत अच्छी है। बाबा ये जो आपने महावाक्य उच्चारण किया ना बाबा, ये वो बहन के लिए बहुत अच्छी है, ये उसके बहुत काम में आएंगे, क्योंकि ना उसमें बाबा ये आदत है। ऐसा करके उसने 6-7 बातें जो नोट किया ना, वो 6-7 बातें क्या कर दिया उसने, बाबा ये उसके लिए, बाबा ये उसके लिए, बाबा ये उसके लिए, सबको बांट दिया। तो बाबा ने पूछा, बच्ची आपने अपने लिए क्या रखा? आपने अपने लिए क्या रखा? तो दादी ने कहा, वो दिन से मैं जब बाबा की वाणी सुनती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ, आज बाबा ने मुझे अपने लिए क्या बोला। एक है ज्ञान का चिंतन, एक है स्वचिंतन, दोनों में अंतर है। ज्ञान का चिंतन माना आज बाबा ने क्या कहा, स्वचिंतन माना आज जो बाबा ने कहा वो मुझे अपने जीवन में कैसे अपनाना है। अगर मुरली की पॉइंट्स रिपीट करनी हो तो सब मिलजुल के पूरी मुरली रिपीट कर सकते हैं। वो है ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन। परंतु शुभ चिंतन, ज्ञान चिंतन और स्वचिंतन, उसमें अंतर है। ज्ञान मिला है स्वचिंतन करने के लिए, क्योंकि स्वचिंतन से कहते स्वचिंतन उत्थान की सीढ़ी है, ज्ञान चिंतन उत्थान की सीढ़ी है कभी भी नहीं कहते। स्वचिंतन उत्थान की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़ है। तो ज्ञान का खजाना जब हम अपने प्रति यूज करते हैं, रोज बाबा कहता है बच्चे मीठे बच्चे, शुरू ही बाबा कहता है मीठे बच्चे। मैं अपने आप से पूछूं, बाबा के इस मधुर महावाक्य से मैंने अपने अंदर कितनी मिठास भरी है। बाबा मुझे मीठा बनाने के लिए रोज मीठे बच्चे कहता है, या मैं मीठी हूँ इसलिए बाबा मुझे मीठे बच्चे कहता है, औरों के साथ मुझे मीठा व्यवहार करना है इसलिए बाबा मुझे मीठे बच्चे कहते हैं। ये है ज्ञान को स्व के प्रति यूज करना। तो जितना यूज करेंगे, ये खर्च करना नहीं है, ये सफल करना है। कबीर का श्लोक है ना, धन दिए धन ना टूटे। ये ऐसा धन है जितना हम अपने प्रति लगाते हैं, जितना हम दूसरों को देते हैं, उतना ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है या बढ़ता जाएगा? ये बढ़ता जाता है। तो क्लियर हो गया दूसरा खजाना, ज्ञान का खजाना। और तीसरा है याद के द्वारा शक्तियों का खजाना। विष्णु का चतुर्भुज विष्णु का चित्र देखेंगे ना, तो उसमें ये चारों सब्जेक्ट के 4 अलंकार दिखाए हुए हैं, चक्र, गदा, पद्म और शंख। क्लियर हो रहा है? विष्णु के हाथ में कौन से 4 अलंकार है? बोलो सभी। चक्र और गदा, पद्म और शंख। तो चक्र निशानी किसकी है? ज्ञान की। स्वदर्शन चक्र, स्वयं के दर्शन का ज्ञान। और गदा ये शक्ति का प्रतीक है। शक्ति से क्या किया जाता है? दुश्मन पर जीत पहनी जाती है, माया पर जीत पहनी जाती है। तो दूसरा खजाना जो है वो है शक्तियों का खजाना। हम जितना जितना योग अभ्यास करते हैं,
याद की यात्रा, प्रीत की यात्रा, रूहानी यात्रा, भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बैठ, बीज रूप अवस्था, फरिश्ता रूप अवस्था, इस अवस्था से हमें बाबा से जो शक्तियाँ प्राप्त होती है, तो शक्ति, अपने अंदर शक्ति बढ़ने के बाद शक्ति का प्रदर्शन तो मैदान में होता है। चाहे बाजोली खेलने वाले, कबड्डी खेलने वाले, मल्ल युद्ध करने वाले पहले अपनी मसाज करके, अपनी मसल्स को एकदम एक्टिव करके फिर कहाँ उतरते हैं? युद्ध के लिए मैदान में उतरते हैं। तो हमारा मैदान कौन सा है? ये कर्म क्षेत्र। तो बाबा की याद से जो मुझे शक्तियों का खजाना मिला है, उन शक्तियों को मुझे कार्य में लगाना है। मेरे सामने कोई उलझन आ रही, मैं उलझन में उलझती रही, या मैंने बाबा से प्राप्त शक्ति को निर्णय शक्ति का रूप लेकर उस उलझन से मैं बाहर निकल आई। मेरे सामने कोई क्रोध की परिस्थिति आ रही है, कोई सामने से एकदम क्रोधी रूप में आ रहा, मैं शीतला देवी बन सकी। मैंने शांति की शक्ति का प्रयोग किया उसके ऊपर। मेरे सामने कोई अपोजिशन आया, कोई ऐसी परिस्थिति आई, मैंने उसका सामना किया। बाबा ने बहुत अच्छी पहचान दिया है, बच्चे अगर कोई व्यक्ति सामने आता है तो आप सहन कर लो, अगर कोई परिस्थिति सामने आती है तो आप उसका सामना कर लो। कौन सी शक्ति का प्रयोग किस समय करना है, इसकी भी बाबा ने हमें समझ दिया है। परिवार है, व्यक्ति है, उनसे सामना करना है कि सहन करना है? सहन करना हार तो नहीं हो जाएगी। कभी कभी सहन करना हम हार समझ लेते हैं, तो हम डट के फिर सामना करते हैं। वास्तव में वो हार नहीं है, वो विजय माला का मंत्र बनने की जीत है। मैं आत्मा कितनी शक्तिशाली बनी हूँ। जैसे हम बाबा की वाणियों में सुनते हैं, बच्चे कोई क्रोधी है, कोई ईर्ष्या जेलसी के आग में है, किसी के अंदर कोई आसुरी संस्कार है, ये तो आत्मा की कमजोरी है ना। हम भी पहले कमजोर थे ना। अगर हम शांत रहते हैं तो कमजोर है या शक्तिशाली है? अगर हम किसी भी परिस्थिति में सहनशील रहते हैं, हर्षित रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हम शक्तिशाली हैं या कमजोर हैं? बोलो। सभी शक्तिशाली है। तो हमने शक्तियों का प्रयोग किया ना। कोई कड़वे वचन से बात कर रहा है, क्रोधित होकर बात कर रहा है, अपशब्द लेके बात कर रहा है। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे गुलाब के जो फूल है ना, उसको जो वो क्या दी जाती है, ठत दी जाती है ना, वो बहुत बदबू वाली दी जाती है। परंतु गुलाब का फूल उसमें से क्या करते हैं, वो बदबू वाली में से भी वो कितनी सुगंध अपने अंदर सुगंध भर लेते हैं। तो बाबा ने जो हमें शक्तियाँ दिया है, वो दिया ही है सामने वाले की वृत्तियों को, वातावरण को परिवर्तन करने के लिए। मेरे सामने एग्ज़ाम आया है, हम सब अपनी स्टूडेंट लाइफ याद करें और एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ जाएं। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है सामने से आपके, और इस तरफ से
आंसर लिखने के लिए आपके पास सप्लीमेंट है। आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपने अच्छी स्टडी किया है तो आप हर एक क्वेश्चन का सप्लीमेंट में राइट आंसर लिखेंगे। अगर सामने वाला कुछ गलत लिख रहा है तो उसको देख के आप भी कुछ गलत लिखोगे। आप कुछ गलत लिखोगे भाई, बोलो कि राइट ही लिखोगे। अगर आपने स्टडी बराबर किया है, आपको उसका राइट आंसर पता है, तो आप उसमें राइट आंसर ही लिखोगे ना। तो राइट आंसर लिखने के बाद रिजल्ट क्या आएगी? रिजल्ट क्या आएगी? पास विथ ऑनर। अभी मेरे सामने कोई क्रोधी आत्मा आई है, ये मेरा पेपर है, क्वेश्चन पेपर है ये, मुझे आंसर क्या देना है? क्या आंसर है उसका? प्यार से मुस्कुराना, शांत रहना, सहनशील होना, उसे ठंडा करना, उसको शांति के प्रकंपन देना, ये आंसर है ना। अगर ये मैंने आंसर दिया तो मैं पास विथ ऑनर हो रही ना। अगर क्रोधी व्यक्ति को मैंने रिएक्शन दे दिया, भाई क्यों, क्या हुआ, तुम क्या समझते हो, क्या मतलब पड़ा इतना जोर से बोलने का, तो वो तो आग में तेल डालना हो गया। तो हम पास हुए कि फेल हुए? भाई बोलो, पास हुए कि फेल? फेल हुए। तो फेल होना है या पास होना है? पास होना है। तो पास होना है तो शक्तियों का प्रयोग करना है। जो हमने बाबा से शक्तियां लिया, उन शक्तियों का प्रयोग करना है। और तीसरा है, चौथा है, धारणा के द्वारा गुणों का खजाना। धारणा की निशानी क्या बताइए? चतुर्भुज विष्णु के हाथ में कमल, लोटस फ्लावर, टीचर में है पर न्यारा है। धारणा हमें क्या सिखाती है? धारणा हमें ये नहीं सिखाती आप सफ़ेद कपड़ा पहनो सिर्फ, या आप लहसुन प्याज नहीं खाओ, आप बाहर का कुछ नहीं खाओ, आप इधर नहीं बैठो, उधर नहीं जाओ। ये तो अगर आप जैन समाज में भी देखेंगे, कई ब्राह्मण समाज में भी देखेंगे, कई और भी ऐसे समाज हैं जिनमें हमसे भी बहुत कड़ी धारणाएं हैं। परंतु बाबा ने हमें कौन सी धारणा सिखाई जिस धारणा से मुझे दैवी गुणों का खजाना मिला है? जब बाबा ने मम्मा को कहा कि आप भविष्य में विश्व महारानी श्री लक्ष्मी हो, तो दादियों ने मम्मा से सवाल पूछा, मम्मा आप लक्ष्मी बनने का क्या पुरुषार्थ करती हो? तो मम्मा ने 3 बातें बोली। मम्मा ने कहा, मैंने 3 बातें पक्की किया है। पहली, मुझे गुण मूर्त बनना है। दूसरा, मुझे जब किसी को भी देखना है तो उसके अंदर कौन सा गुण है, उस गुण ग्राह्य की दृष्टि से मुझे देखना है। मम्मा ने ऐसे भी नहीं कहा, मम्मा ने कहा मुझे गुणवान बनना है, औरों में मुझे गुण देखना है, और अपने व्यवहार से मुझे गुण दान करने हैं। 3 बातें। गुण मूर्त बनना है, गुणों को देखना है, गुण दान करना है। तो दादियाँ कहती है कि ऐसा लगता ही नहीं था कि मम्मा कोई लक्ष्मी बनने का पुरुषार्थ कर रही है। मम्मा तो जैसे साक्षात लक्ष्मी ही है। तो गुणों का खजाना बाबा ने दिया।
बाबा ने ऐसी धारणा सिखाई हमें, जिस धारणा से आत्मा जो सतोगुणी है ना, आत्मा का अनादि रूप क्या है, ओरिजिनल रूप क्या है, आत्मा है ही सतोगुणी। तो जब हम अपने ओरिजिनलिटी को टच करते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं, देहभान से न्यारे रहते हैं, तो आत्मा के अंदर ये दैवी गुण जो है ना, दैवी संपत्ति जो है वो इमर्ज हो जाती है। कोई मेरे सामने गिला है, शिकवा है, नाराजगी है, परंतु मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें क्या किया है, क्रोध की जगह पर शांति, शिकायत की जगह पे संतुष्टता, कटुता की जगह पे मधुरता, रिएक्शन की जगह पर रिस्पॉन्स, शिक्षा की जगह पे क्षमा। ये है गुणों के खजाने को अपने व्यवहार में यूज करना। किसी ने कुछ गलत कर दिया तो हम एकदम टीचर बन के शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। बाबा ने क्या सिखाया है? शिक्षा देना सिखाया है या रहम दिल बन के क्षमा करना सिखाया है? शिक्षा के साथ क्षमा। एक छोटी उदाहरण सुनाते हैं कि किसी राजा के राज्य में कोई महान संत रहता था, बहुत छोटी सी कुटिया के अंदर। तो एक दिन रात्रि को, बहुत ठंडी के दिन थे, वो संत कंबल ओढ़ के सोया हुआ था। तो चोर उसकी कुटिया के अंदर से अंदर घुस गया। उसे भी बहुत ठंडी लग रही थी। तो संत की कुटिया में कुछ और तो था ही नहीं, तो उसने उसका वही कंबल उठा लिया। कंबल उठा के बाहर चला गया। उस संत ने कोई शिकायत नहीं किया, परंतु कहीं से दूर दूर राज्य में ये बात फैल गई कि चोर आया संत की कुटिया में और कंबल चोरी करके चला गया। तो राजा को जब पता चला, तो पहले ज़माने में राजाएं बहुत सिद्धांतों के पक्के हुआ करते थे। भले कोई छोटी भी चोरी करे तो उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी। तो राजा ने ऐलान किया कि उस चोर को ढूंढा जाए और राज्य के सभा में अंदर उसे उपस्थित किया जाए। चोर मिला, वो कंबल भी मिला और संत को भी लाया गया। तो राजा ने उस चोर को कहा कि तुम इस कुटिया के अंदर गया, संत का कंबल उठाया? चोर ने कहा। तो राजा सज़ा ऐलान करने जा रहा था, तो संत ने कहा कि ये जब मेरी कुटिया में आया तो मैंने खुद ने इसको कंबल दिया, इसने कंबल चोरी नहीं किया। क्योंकि मेरे पास एक दूसरा भी कंबल था और इसको भी ठंडी लग रही थी, तो इसलिए मैंने अपना कंबल इसे दे दिया। क्या दिया? शिक्षा दिया कि क्षमा कर दिया? सज़ा दिया कि क्षमा कर दिया? और उस क्षमा से वह चोर आजीवन संत बन गया। उसका जीवन परिवर्तन हो गया। इसको बाबा कहता है, अपकारी पर भी क्या करो? उपकार कर दो। विरोधी आत्मा का भी तुम कल्याण कर दो। ये तो एक उदाहरण है। परिवार के अंदर बहुत सारी बातें आती है।
ससु बहू है, बाप बेटे हैं, बहनें हैं, देवरानी जेठानी है, ननंद भाभी है, बहुत सारे रिश्ते हैं जिन रिश्तों के अंदर बहुत सारी बातें आती है और वह बातें कभी कभी हमारे जीवन के अंदर, मन के अंदर तूफान लेकर आती है। सारा ध्यान सब कुछ वॉश हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। परंतु अगर वह सब परिस्थितियों के बीच हम याद रखें, ये कमल फूल को हम याद रखें कि हम रहे टीचर में पढ़े हैं, परंतु टीचर में रहते भी हमें रहना कैसा है? न्यारा और प्यारा। ज्ञान बीज है। डेली जब हम उसका सिमरन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तो उस बीज में से गुण और शक्तियाँ फल और फूल के रूप में आते हैं। ज्ञान कोई हमसे नहीं सुनेगा। हम कितने गुणवान बने हैं वो प्रैक्टिकल जब वो देखेंगे तो ज्ञान की ओर प्रभावित होंगे। जब वो हमारी वाणी मधुर देखेंगे, वाणी में सभ्यता देखेंगे, हमारे अंदर सम्मान के संस्कार देखेंगे, आदर पूर्वक हम व्यवहार कर रहे हैं, हमारे अंदर सच्चाई देखेंगे, हमारे अंदर संतुष्टि देखेंगे, तो कहेंगे हाँ सचमुच इन्होंने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया है। तो ये क्या हुआ? गुणदान करना हो गया। क्रोधित के सामने हम शांत रहे तो हमने क्या दान किया? क्या दान किया बोलो? प्रेम और शांति दान किया ना। ये कोई पुड़िया में बांध के देने की चीज़ नहीं है, कोई लिफाफे में डाल के बोरी में डालने जैसी चीज़ नहीं है। ये अपनी स्थिति और अपने व्यवहार से रिस्पॉन्स देना है। जितनी हमारी आंतरिक स्थिति ज्ञान युक्त स्थिति हो रही, जितना हम योग युक्त होंगे, जितना हम स्वमानदारी होंगे, उतना हमारी स्थिति से वैसा रिस्पॉन्स जाएगा। और पांचवा खजाना है सेवा का। सेवा से क्या मिलती है? सेवा से दुआएं मिलती है, सेवा से खुशी मिलती है। अभी सेवा तो बहुत प्रकार की सेवा है, जैसे कल हमने सुना मनसा सेवा, फिर वाणी के द्वारा सेवा, कर्मणा सेवा। बाबा कहते तुम दानी भी हो, वरदानी भी हो, महादानी भी हो। दानी माना तुम वाणी के द्वारा दान करते हो, वरदानी हो मन से शक्तियों का दान देते हो, महादानी हो कर्मों के द्वारा गुणों का दान देते हो। तो दानी भी बने, वरदानी भी बने, महादानी भी बने। अब ये सेवा करने से हम जिनकी भी सेवा करते हैं, निमित्त भाव से, नम्रता से, निर्माणता से, वह सेवा हमें क्या दिलाती है? सेवा क्या दिलाती है? अगर निस्वार्थ भाव से वो सेवा है, निष्पक्ष भाव से वो सेवा है, उस सेवा के अंदर मुझे कुछ लेने की इच्छा नहीं है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये मैं ये सेवा करती हूँ। जैसे कई माताएं सोचती है मेरा पति बाबा के ज्ञान में आ जाए तो मेरे बंधन कट जाए, मेरा पति बाबा का बन जाए तो वो बहुत भंडारे में सेवा करे। नहीं, हम किसी की ज्योति जलाएं, उस आत्मा का कल्याण हो जाए, वो आत्मा भगवान को पहचान कर भगवान की वारिस बन जाए। माना कोई भी हम सेवा करें, उस सेवा के पीछे कोई स्वार्थ नहीं, वो है सच्ची सेवा, जिसको कहते हैं निष्काम सेवादारी, निस्वार्थ सेवादारी, जिसमें ना कोई मान की इच्छा, ना शान की इच्छा, नाम मान शान कुछ भी नहीं। वो है सच्ची सेवा। और वो सेवा क्या करती है? हमें खुशी दिलाती है।
वो सेवा हमें दुआएं दिलाती है। जैसे आपको जिसने बाबा के दर पर लाया होगा, जिस दीदी के द्वारा आपका जीवन परिवर्तन हुआ होगा, जिसके द्वारा आपने प्रभु प्राप्ति की है, जिसके द्वारा आपके जीवन में परिवर्तन आया है, जिसके द्वारा आप सेवा में और आगे आए हैं, उन आत्माओं के लिए दिल से आपकी क्या निकलती है? क्या निकलती है? दुआएं। वो दुआएं उन्हें खुशी का अनुभव कराती है। दुआएं तो एक ऊर्जा है। जैसे दिया जलता है, अगरबत्ती जलती है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर से जो एनर्जी धुआं निकलता है ना, उसको ऐसे हाथ में लेकर फिर अपने सिर पर घुमाते हैं। देखा है आप सभी ने? मंदिरों में देखा है आरती, जब आरती होती है तो आरती में क्या करते हैं, जो दिया जलता है उस आरती का जो दिया होता है उसके ऊपर से ऐसे हाथ को घुमा के उसी की एनर्जी को अपने सिर पे लिया जाता है। माना हमने दुआ को अपने अंदर भर दिया। और दुआ वाली आत्मा खुशनुमा जीवन वाली होती है। अब जो मुझे दुआएं मिली है, मुझे खुशी मिली है, अपने लिए मिली है या मुझे वो भी बांटनी है? सेवा तो किया मैंने, सेवा से मुझे खुशी भी मिली, सेवा से मुझे दुआएं भी मिली, परंतु बाबा कहते हैं वो खुशी भी क्या करनी है। जैसे हमारी दादी गुलजार हमेशा कहते हैं, दिल खुश मिठाई किसी हलवाई के दुकान पे नहीं बनती है। भाई कहाँ बनती है दिल खुश मिठाई? सभी को मालूम है दिल खुश मिठाई कहाँ बनती है? हम ब्राह्मणों के दिल में तैयार होती है। वो मिठाई तो कोई आधा पीस खाएगा। आजकल तो शुगर और इसका इश्यू होने कारण बस थोड़ा सा ही कोना तोड़ के खा लेते हैं, परंतु ये दिल खुश मिठाई तो जो जितनी खाना चाहिए उतनी खा सकते हैं। तो दिल खुश मिठाई माना मैं स्वयं भी खुश रहूं और दूसरों को भी मैं खुशी बांटते जाऊं। ये खुशी बांटनी कैसे होती है? ये कोई हाथों से देने की चीज नहीं है। जितना मैं स्वयं खुश रहती हूँ और आत्माओं के लिए मन में श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करती हूँ, उतना खुशी के जो प्रकंपन है ना, वो हमारे वातावरण में, आसपास के वायुमंडल में फैलते रहते हैं। तो एक है मनसा सेवा, एक है वाचा सेवा, एक है कर्मणा सेवा, और दूसरा है तन से सेवा, मन से सेवा और धन से सेवा। बाबा ने तन मन धन, भक्ति में कहते थे तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। परंतु मन में क्या सोचते थे? मन में क्या सोचते थे? जो मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा ही है, ऐसा सोचते थे। कहने में तो कह देते थे तन मन धन सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये शब्दों में तो कह दिया, पर मन में क्या सोचा? भाई बोलो। उस समय, अभी नहीं, उस समय क्या सोचते थे? जो मेरा है सो तो मेरा है ही है, परंतु जो तेरा है ना वो भी मेरा ही है। अभी तो ऐसी ठगी नहीं करनी है ना बाबा से। अभी क्या करना है? अभी तन भी बाबा आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। ये तन तो 84 जन्मों की चत्तियाँ लगा हुआ तन है। हाँ भाई, है 84 जन्मों की चत्तियाँ लगा हुआ, माना तमो प्रधान प्रकृति का बना हुआ ये शरीर है, रोगी काया वाला शरीर है। बाबा ने तो शक्ति भरते इसको निरोगी बनाया है। हमारे पास में एक बहन है जो सेंटर पे रहती है। जब वो शुरू में बाबा के पास आई, मैं समझती हूँ 92 में आई, तो एकदम ऐसा दुबली पतली थी,
और बीमारी रहती थी। उसके शरीर को जब भी हाथ लगाओ ना तो हमेशा उससे बुखार ही रहता था। और उसकी जो आंखें होती थी ना तो देखने को भी डर लगता था, जैसे हड्डी मांस का पिंजरा। तो परंतु उसका जैसे ही वो बाबा की बनी, बाबा का परिचय मिला, तो उसे बहुत बाबा के लिए प्यार, क्लास में आना, सेवा करना। तो जैसे वो क्लास में आती थी और पूछती थी सेवा दो, तो मैं उससे जब सेवा देती थी तो बड़े दीदी बोलती थी ये बीमार है, पेशेंट है, इसको सेवा नहीं दो, इसको छुट्टी दे दो जल्दी। परंतु वो जाती नहीं थी, वो बोलती थी नहीं मुझे सेवा करनी है। और जब खाने के लिए कुछ बोलते थे तो बोलती थी मुझे नहीं कुछ चाहिए, मैं नहीं कुछ खाऊंगी। भाई तू सेवा कर रही है तो कुछ तो खाएगी। नहीं 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 मुझे, क्योंकि तबीयत के कारण वो कुछ खा नहीं पाते थे इतना। मैं आज उसका आपको अनुभव सुनाऊं। जैसे आप बड़े दीदी को देख रहे हो ना, माना दीदी की वो नंबर 1 हैंड है। अगर सबसे ज़्यादा मेहनत का काम करना है तो याद करते उस दुरु दीदी को। माना जो जिसकी काया इतनी रोगी, उसने अपना शरीर बाबा की सेवा में सफल करते 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 अपनी काया निरोगी बना दिया। हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से 5 एकड़ वहाँ पे ज़मीन मिली जिसको गार्डन बनाया है। और वो अकेली वहाँ पर बहन अकेली, बाकी तो सेवादारी इतनी मेहनत करके। मना कहने का भाव अर्थ ये है, हम उससे बोलते भी कहते बाबा ने चुना है ना मुझे, तो बाबा को पता है ना मैं करूँगी तो मुझे बाबा शक्ति दे रहा है ना, मैं हिम्मत तो रखूँ ना करने की। हम सोचेंगे भाई नहीं रहने दो ना, भाइयों को बुलाते हैं, भाइयों से उठाते हैं, और मैंने मुंह ऐसा मोड़ लिया वो उठा के काम भी पूरा कर देते हैं। कहती बाबा ने शक्ति दिया है ना। तो तन जितना हम सफल करते हैं उतना हमारा शरीर स्वस्थ होता जाता है। तन को सफल करेंगे, जो बाबा ने कहा ना सफल करो और सफलता मूर्त बन जाओ। मन क्या था हमारा, निराश, मायूस, उदास, सारा दिन व्यर्थ चिंता करने वाला। बाबा ने कहा मन मनाभव हो जाओ, मन को तुम मेरे हवाले कर दो, मन में तुम प्रभु चिंतन ले लो। तो आज मन देखो कितना खुशनमय हो रहा है। भाई सभी का मन खुशनमय है कि चिंता में डूबा रहता है? चिंता वाला है, खुशनमय है, हमेशा हैप्पी मूड, हमेशा हैप्पी मूड। तो ये मन बाबा में लगा दिया, श्वास समय संकल्प बाबा में लगा दिया तो खुशनमय जीवन। तीसरा है धन, विनाशी धन है। बाबा की जीवन कहानी में पढ़ते हैं, बाबा हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे। बाबा हीरों का व्यापार करते थे। तो हमेशा बड़े बड़े राजाओं के साथ जब बाबा की उठक बैठक होती थी तो बाबा उन्हें कहते थे कि आप मुझे क्या देते हो, कागज ही तो देते हो, पेपर ही तो देते हो मुझे, मैं तो आपको हीरे देता हूँ। तो हम बाबा को क्या देते हैं भाई बोलो? हम बाबा को देते हैं या हम अपने लिए जमा करते हैं? भाई कौन कौन बाबा को देता है? दाता को देने वाले कौन कौन बैठे हैं इधर? दाता को देने वाले कोई बैठे हैं इधर? कि एक का पदम गुणा देने के लिए हम जमा करते हैं, हम देते नहीं हैं। हम बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम बैंक में देते आई, बोलते हैं। बैंक में हम सभी का अकाउंट हो रहा है ना, आप सभी का, तो बैंक में जाते बीच बीच में हम डिपॉजिट करते हैं। तो जब डिपॉजिट करते आते हैं तो हम कोई पूछेगा भाई कहाँ रहे थे? बैंक में रहे थे काम से। ऐसा बोले नहीं कि मैनेजर को पैसा देने रहे थे,
कैशियर को पैसा देने रहे थे, भाई बोले रे ऐसा, क्या बोले रे, डिपॉजिट करने रहे थे। तो यहाँ पर भी हम जो कुछ करते हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। किसके लिए, बाबा के लिए, भाई बोलो किसके लिए डिपॉजिट करते हैं सभी, हम अपने लिए, एक का पदम गुणा लेने के लिए। सुदामे ने चावल मुट्ठी दिया, लिया क्या, हाँ, सुदामे ने चावल मुट्ठी दिया, परंतु लिया क्या, सोने के महल। द्रौपदी ने एक छोटा सा साड़ी का एक छोटा सा पीस दे दिया, लिया क्या, 21 साड़ियाँ। परंतु बात यह है, जिस समय का बहुत बड़ा महत्व है। द्रौपदी ने जब, बताते हैं कि श्री कृष्ण को चोट लगी थी तो उनका ब्लड बह रहा था, तो जितनी भी उसकी पटरानियाँ थी ना, वो सब देख रही थी, तो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। वो देख रही थी हमारी तो बहुत साड़ियाँ जो है वो मखमल की साड़ियाँ हैं, बहुत बढ़िया साड़ियाँ हैं। द्रौपदी ने देखा ही नहीं कि मेरी बढ़िया साड़ी है। उसने क्या किया, जो उसने पहनी हुई थी ना बढ़िया साड़ी, उसी में से ही उसने फाड़ के वो कृष्ण को पट्टी बांध लिया। सुनिए, ये कहानी सुनिए सभी ने, कृष्ण को पट्टी बांध लिया। उसका रिटर्न क्या मिला उसे, 21 साड़ियाँ, 21 साड़ीज। ये भक्ति मार्ग में कहानी सुनाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये संगम का सुहावना समय, जिस समय पर बाबा ने यज्ञ रचा है, किस लिए यज्ञ रचा है, हमारा तन मन धन सफल करने के लिए यज्ञ रचा है। बाध्य विधाता हम बच्चों को बाध्य देगा तो जरूर हमें निमित्त बनाकर ही तो देगा ना। जब जमीन के अंदर, धरनी के अंदर बीज डालते हैं तो ही तो वह बीज क्या हो जाता है, फसल बन के तैयार होता है ना। तो हम भी जब अपने हाथों से बीज बोएंगे तब तो हमारी पूरे तलब के लिए फसल तैयार होगी। तो मुझे बीना बहन ने सुनाया कि ये जो इतना बड़ा हैप्पी विलेज है, इसमें कितने सेवादारी काम कर रही है, सेवा कर रही है, थोड़ी बहुत लेबर है, कुछ बर्तनों के लिए है, कुछ गार्डनिंग की सफाई के लिए है, बाकी ज़्यादा सब भाई बहनें ही मिलजुल के कार्य करते हैं। ये अपना तन सफल कर रहे हैं। जहाँ तन सफल होता है वहाँ तो मन होता ही होता है, और ज़रूर धन भी सफल कर रही हैं, तब तो ये इतना मिनी मधुबन का मॉडल बना हुआ है। हाँ, आप बजा सकते ताली, जोर से ताली बजा। हाँ? जो अगर कभी मधुबन न जाएं तो यहाँ पर आने के बाद तो यही महसूस करते हैं ना कि यह भी क्या है, मधुबन ही तो है। तो बेहद बाबा का बेहद कार्य चल रहा है। अभी भी देखो एंजल हाउस बन रहा है। तो ये सब बूंद बूंद से तालाब होने वाला है। हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे, क्योंकि हमारी अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते बच्चे तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, अपना ही तन मन धन इस सेवा में सफल कर रहे हो। बाकी भक्ति मार्ग में तो जब हम व्रत रूप में थे तभी भी उसके बहुत कुछ सोने के मंदिर बनाए। आज हमें बीना बहन एक मंदिर दिखाने के लिए भेजने वाली है, जहाँ पर बताया कि कुछ 2-2.5 हज़ार केजी का कुछ सोने का वहाँ पर बना हुआ है। तो जब भक्ति मार्ग में वो इतना सब कुछ कर सकता है तो वो अपना ये कार्य नहीं कर सकता है क्या? परंतु देना उसको बच्चों को है।
बहुत बार बाबा कहता है बच्चे मैं तो चपटी में स्वरठ बना सकता हूँ, परंतु मुझे तुम्हें स्वरठ का मालिक बनाना है, इसलिए मुझे सेवा भी तुम्हारे द्वारा ही करानी है। तो बाबा भोलानाथ जरूर है, भोलानाथ है माना वह एक का पदम रिटर्न देता है, परंतु कहता है मैं अनाड़ी नहीं हूँ। अनाड़ी नहीं हूँ माना मैं बोला ज़रूर हूँ पर अनाड़ी नहीं हूँ। बोला हूँ एक का पदम देता हूँ, अनाड़ी नहीं हूँ माना जिस समय भगवान का यज्ञ रचा हुआ है उस रचे हुए यज्ञ में जब सहयोग की ज़रूरत हो तब हम सहयोग देते हैं तो वह एक का पदम गुणा बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।